स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th की विस्टाज सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इसका कंटेंट आप पहले ही देख चुके होंगे, आपके पास बुक है। उसमें कंटेंट में फर्स्ट लेसन फर्स्ट द थर्ड लेबल दिया हुआ है, देन द टाइगर, और इस तरह से टोटल 8 लेसन्स है। तो आज हम इसका फर्स्ट लेसन द थर्ड लेबल स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। मतलब क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना है जिसको सुनने के बाद दूसरे लोग उस पर विश्वास करना ही, मतलब करने में ही उनको परेशानी हो रही है, मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो, विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, कि ये सच है। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है? तो बिल्कुल होता है। कब होता है? जब कुछ लोग हॉरर स्टोरीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर सुनाते हों, है ना। तो उस समय पे क्या होता है कि दूसरे लोग इसको विश्वास नहीं कर पाते। फिर कुछ कुछ केस में क्या होता है, एक्सीडेंटल केस या किसी चीज़ में, जब हम उसको बहुत ऐसा डरा के और सुनाते हैं तब भी बिलीव नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये आपकी स्टोरी हो, ऐसा ही, मतलब क्यों बोल रहे हैं कि मतलब ऐसी कोई एक्सपीरियंस जिसको ऑथर सुना रहे हैं और दूसरों को बिलीव करने में इस पर मतलब मुश्किल हो रही है, कोई हार्ड इतना बिलीव इजीली नहीं कर सकता। चलिए तो देखते हैं क्या है लेसन में। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। अब वो क्या बता रहे हैं, ये स्टोरी, आपका जो थर्ड लेवल है, ये स्टोरी के बारे में बात हो रही है कि एक ऐसी स्टोरी है कि जहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऑथर बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, मतलब एक स्टेशन की बात हो रही है ये, है ना। एक स्टेशन का नाम है न्यूयॉर्क सेंट्रल। इस स्टेशन पे वो क्या बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है इस स्टेशन पे कि जब वो पहुँचते हैं तो वो बोल रहा है एंड हार्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल। वहाँ पे क्या है, टाइम टेबल। जैसे आपने देखा है ना कि जब स्टेशन पे जाओ तो एक बोर्ड लगा रहता है ना, उस पर क्या लिखा रहता है, तो वहाँ पे उस जगह से रिलेटेड, उस जगह से मतलब रेलवे के से रिलेटेड पूरे जानकारी लिखी रहती, कौन सी ट्रेन कब आनी है, कब जानी है ना। और फिर यदि कोई लेट है, दूसरी चीज़ एक अलग से बोर्ड लगा रहता है जिस पे क्या रहता है, तो जिस पे टिकट्स का, है ना, स्लीपर कोच वगैरह जो होती है ना, उनके क्या कर देते हैं, जो आपकी लिस्ट होती है उसको लगा देते हैं, किसके, ट्रेन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी ट्रेन आनी होगी, तो यदि अभी पैसे उत्कल आ रही है तो स्लीपर में उसके जो होंगे, एसी में जो होंगे, है ना, तो इनमें जो होंगे तो इनके क्या करेंगे, वो उनकी जो लिस्ट होगी वो लगा देते हैं। तो उसी तरह से एक चीज़ का वो बता रहे हैं जिसको उन्होंने किस हिसाब से बताया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक क्या देखा, उन्होंने वहाँ देखा कि टाइम टेबल लगा हुआ है, स्टैक, स्टैक मतलब उस टाइम टेबल पे जिस जगह पे लगा है उस जगह के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। क्लियर? बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कह रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ, वो उन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पे दो का लगा हुआ है, कि मतलब यहाँ पे सिर्फ दो जगह का बताया गया है। दो जगह कौन सी, कि यहाँ पे सिर्फ दो लेवल हैं। दो लेवल मतलब ट्रेन का जो एरिया है उस एरिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ सिर्फ दो लेवल उनको दिख रहे हैं, किसको, औरों को। लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तीसरा लेवल भी है। कौन सा तीसरा लेवल है? बोले जिस पर जो मैंने देखा है। ऑथर बोल रहे हैं मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे तीसरा लेवल है, ठीक है। देन उसको क्या नाम है, किस जगह की बात हो रही, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब ये एक स्टेशन का नाम बोल रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने तीसरा लेवल भी देखा है। तीसरा लेवल मतलब तीसरी मंजिल, जिसको आप स्तर भी बोल सकते हैं, है ना। देन यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब वो कह रहे इतना ही नहीं कि हाँ मैंने क्या किया है, मैं इस ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट रूप से, है ना। वो कहते नहीं नहीं, मैंने क्या है, स्पष्ट रूप से क्या किया है, उधर पे मैं चला हूँ, देखा है। आई टॉक्ड टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। I told him about the third level of Grand Central Station and he said it was a walking dream wish fulfillment।
अब वो कह रहे क्या है, मैंने ये अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी बताया। क्या? साइकेट्रिस्ट मतलब डॉक्टर, है ना? कौन सा डॉक्टर? जो क्या करता है, जो ट्रीटमेंट करता है दिमाग का, या जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ता है ना, तो उसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो बोल रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया, भी जो डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, तो वो कहने लग गए कि ठीक है, जो तुम बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, चलता फिरता तुम्हारा ड्रीम मतलब सपना है। तुमने ये सब कहाँ देखा? सपने में देखा है। क्लियर? देन ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो कहते जैसे उन्होंने ऐसा कहा तो मैं बड़ा दुखी हो गया। कौन दुखी हो गया? ऑथर। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. वो क्या बता रहे, यही मेन लाइन है इस पूरे लेसन का। आपको बता दूं, एक्चुअल में मीनिंग ये, यदि आपको लाइन समझ आ गई है ना यहाँ से, तो समझिए पूरा लेसन आपको समझ आ जाएगा। क्या बताना चाह रहा है ऑथर, कि ये जो पूरी जो आज का समय है, मतलब पहले तो वो कहता है मेरी वाइफ मुझे समझ नहीं लगती कि मैं पागल हूँ, लेकिन वो कहता है एक्चुअल में क्या है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब आज का समय जो है ना, जो जनरेशन आज की, जो वर्ल्ड आज का है, वो कैसा है? इनसिक्योर है। मतलब वो अपने आप में क्या कह सकते हैं उसको, कि लोग अपने आप में बिल्कुल सिक्योर नहीं है ना। देन फियर, डर है, वॉर, लड़ाई होती है, वरी, चिंतित है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, मतलब इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, किस तरह की परेशानियों से भरा हुआ है ना, वो सब चीज़ें आज की लाइफ में है। आज की लाइफ मतलब आज की जनरेशन जो चल रही है, या आज का समय जो चल रहा है, उस समय में जितने लोग हैं आजकल वो कैसे हैं, या तो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, या किसी चीज़ को लेके डरे सहमे हैं, या किसी से लड़ाई हो रही है, या फिर किसी बात की चिंता है, मतलब किसी ना किसी तरह से परेशान है। ठीक है? अब इसी वजह से, मतलब मैंने बोला ना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए क्यों है इंपॉर्टेंट, वो भी अभी बता देती हूँ। यही एक मेन कारण है जो ऑथर बता रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पूरी स्टोरी है। कि क्या बताना चाह रहा है वो, कि जो सच्चाई होती है, जो एक्चुअल थिंग है, लोग उससे बहुत अलग जाके सोचना, अलग जाके समझना, अलग उससे भागना। तो ये जो भागने की कंडीशन होती है ना, कि हम जो रियल है उसको फेस करने की जगह पे हम कुछ और सोचते हैं और भागते हैं, वही चीज़ यहाँ स्टोरी में दी हुई है। क्लियर? तो चलिए स्टोरी अब आपको शायद जल्दी समझ आ जाएगी। वेल, हु डजेंट? अब वो क्या बता रहे हैं, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। बोले मैं जानता हूँ, एवरीबडी मतलब मैं मानता हूँ, आई वॉन्ट्स टू एस्केप मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, एस्केप होना। एस्केप मतलब छिपना, गुम हो जाना, है ना? कहाँ से? बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा कोई, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं है कि कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा लेवल भी है। बट दैट्स द रीज़न ही सेड। वो कहता है लेकिन यही रीज़न है। क्या? एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, कि मेरे सभी जो फ्रेंड्स हैं वो मान गए। क्या? एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्प्ररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। पहले तो क्या हुआ, वो कहते हैं कि सभी को मैंने समझाने की कोशिश की, समझाया, क्लियर किया, लेकिन इन सब ने क्या किया, इन सब ने मेरे जो रेफ्यूज़ मतलब होता है पहली बात तो शेल्टर, आश्रय। तो वो कह रहे हैं मैंने जब सबको बताया, समझाया, तो वो उन लोगों ने उसी तरह से इस बात को लिया जैसे कि क्या है, मेरी आदत में था। क्या? माई स्टैम्प कलेक्टिंग, कि मैं क्या करता था, वो ऑथर कहता है मेरी आदत में था कि जो स्टैम्प होते हैं, अब स्टैम्प क्या होता है सुन लीजिए, क्योंकि आजकल तो ये चीज़ें भी कम हो गई हैं। जब आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो लेटर पे जो लगते हैं ना टिकट, उसको स्टैम्प बोलते हैं। तो ये ऑथर को ये आदत थी कि वो स्टैम्प को कलेक्ट करता था। क्यों? क्योंकि उस समय पे अलग अलग तरह के बहुत सारे स्टैम्प आया करते थे, जैसे आते अभी भी हैं लेकिन अब लिमिटेड आते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्प्ररी रेफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। बोले बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे ये टेम्प्ररी एक तरह की क्या चीज़ है, एक तरह का आश्रय है, लेकिन सच्चाई तो अलग रहती है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। बोले लेकिन क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये कैसा है, एक तरह का रिफ्यूज़ है, मतलब ये टेम्प्ररी है। ठीक है? मे बी, वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। बोले लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, वो मतलब रिफ्यूज़ नहीं होते थे, ठीक है, फ्रॉम द रियलिटी।
थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, चीज़ें बहुत अच्छी थी, नाइसफुल थी, पीसफुल थी इन दिस डे, इन हिज डे, उनके समय पे। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि पुराना समय जो था वो बहुत ही सुकून वाला था। उनके ग्रैंडफादर के समय पे क्या होता था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, लोगों को परेशानियां नहीं होती थी, लोग किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं थे, सुकून की ज़िंदगी जीते थे। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और बोले क्या बोले, एंड फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना मैंने सुना है, और उन्होंने स्टार्ट किया था क्या, माई कलेक्शन। माई कलेक्शन मीन्स यही जो कलेक्ट करने का उन्होंने स्टैम्प का बताया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every US issue first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. वो कहते हैं ये आदत तो मेरे में नहीं, मेरे ग्रैंडफादर में भी थी। जो रोजवेल्ट थे यूएस के प्रेसिडेंट, उनकी भी आदत में थी, वो भी स्टैम्प को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। मतलब वो क्या बताना चाह रहे थे कि पहले के लोग भी ये चीज़ें करते थे जो मैंने किया, क्या स्टैम्प कलेक्शन का, है ना। एनी वे हियर्स वॉट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वो कहते अच्छा ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन की बात एक तरफ कर दी उन्होंने, अब वो बोले ठीक है ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ सुनिए। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। बोले एक बार क्या हुआ कि लास्ट नाइट, वन नाइट, एक रात क्या हुआ, लास्ट समर, समर मतलब गर्मी के समय, आई वर्कड लेट, मैं लेट तक काम कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, और मुझे फिर लौट के जाना था। तो उन्होंने क्या किया, ऑथर अपनी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करें, सबवे पे, सबवे मीन्स होता है यहाँ पे जो भूमिगत होता है, अंडरग्राउंड। तो वो अंडरग्राउंड रेलवे, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में गए, बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि उनको लगा कि ज़्यादा जल्दी जाता है, किसके कंपैरिजन में, बस के कंपैरिजन में। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। बोले लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, क्या। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। बोला मेरा नाम क्या है, मेरा नाम चार्ली है। मतलब वो ऑथर बोल रहे हैं वहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि मेरा नाम चार्ली है, और ये सब मेरे साथ क्यों हुआ मुझे नहीं पता, है ना। क्या, देखिए, 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। बोले मैंने क्या कर रखा था, मैंने एक गैबरडाइन, गैबरडाइन मतलब होता है एक मजबूत वस्त्र, है ना, अच्छा फैब्रिक का, जिसको आप कह सकते हैं फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा, जो कह सकते हैं आप कि एक अच्छा मजबूत कपड़ा उन्होंने क्या कर रखा था, पहन रखा था। 31 ईयर्स के थे, 31 साल के, और उन्होंने क्या कर रखा था, एक सूट पहना था, स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ हैट मतलब आप भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो कैप बोल सकते हैं आप, है ना, या जिसको टोपी बोलते हैं, वो टोपी लगा रखी थी। फैंसी बैंड मतलब हाथ में जो चमकीली पट्टी होती है ना, सजावटी, वो लगा के रखी हुई थी। और क्या किया उन्होंने, आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। बोले और मैं क्या हुआ, वहाँ ग्रैंड सेंट्रल पे जब मैं निकल जा रहा था, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे। डजन मीन्स 12, है ना। तो ऐसे 12 मतलब सैकड़ों लोगों की बात वो कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग इधर से उधर उस समय पे जा रहे थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। बोले और मैंने क्या किया, आई वॉजन ट्राइंग टू एस्केप। बोले मुझे घूमने की ज़रूरत नहीं थी, या मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि मुझे जल्दी थी। मेरी वाइफ क्या है, जिसका नेम लोइसा है, वो घर पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ तक पहले देख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ऑथर बताना चाह रहे हैं, जिसका नेम चार्ली बताया ऑथर ने अपना। ऑथर कहते हैं एक बार मैं क्या कर रहा था, गर्मी में लेट तक काम कर रहा था। लेट तक काम करने की वजह से क्या हुआ, मुझे घर जाने की जल्दी थी। तो मैंने सोचा कि बस तो लेट करेगी, इसलिए मैं क्या करूं, जो भूमिगत रेल होता है ना, तो ग्रैंड सेंट्रल पे वहाँ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसने जैसे कपड़े पहने थे, उसको वैसे ही कपड़े में और लोग भी दिखते हैं, है ना। नॉर्मल सी बात बता रहा है वो कि ऐसे कपड़े में और लोग भी दिखते हैं, लेकिन उनको इन सब में इंटरेस्ट नहीं। वो सोचते मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचना है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडर बेल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और वो बोले मैंने क्या किया, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ गया, कहाँ से, वंडर बेल्ट एवेन्यू, मतलब जहाँ वो एवेन्यू में थे, जहाँ काम कर रहे थे, जिस जगह से बोलना चाहिए,
उस जगह से उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से सीधे ग्रैंड सेंट्रल पहुँचे और ग्रैंड सेंट्रल से उन्होंने क्या किया, सीधा वो कहाँ जाने लगे, फर्स्ट लेवल पर वहाँ से, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और बोले उसी जगह पे जहाँ से बिल्कुल वैसे ही ट्रेन्स मिलती है जैसे कि 20th सेंचुरी में मिलनी चाहिए। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, बोले उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे पहुँचा। व्हेन द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और बोले उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे पहुंचा, वहाँ मैंने देखा, क्या देखा, सब अर्बन। सब अर्बन का पहले मीनिंग देखिए क्या होता है। सब अर्बन मतलब होता है उपनगरी, ठीक है। डग्ड इनटू, पहले मैं वर्ड ही बता दूं, डग्ड इनटू, ये डग्ड इनटू मतलब होता है कि शीघ्रता से कहीं भीतर घुसना, मतलब जब जल्दी में रहो तो घुसने की पड़ती है ना, तो उसको शीघ्रता से भीतर घुसना। आग्ड, आग्ड मतलब होता है मेहराबदार, मतलब एक तरह का शेप है ना, कैसा शेप, जो आर्क की तरह, जैसे आपने देखा धनुष वगैरह, तो ये जो ऐसा शेप होता है इसको आर्क की बोला जा रहा है, ठीक है। बोला वो जो आर्क है वो, ठीक है। डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, बोला फिर मैं दूसरे तरफ है ना, दूसरे लेवल पे पहुंचा, वहाँ मैंने जल्दी जल्दी क्या किया कि एक दरवाजे में अंदर घुसा, जब मैं वहाँ से घुसा तो क्या हुआ, मैं गुम गया। दैट्स ईजी टू डू, बोले यही बिल्कुल ईजी था क्या। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वो बोला मैं सैकड़ों बार, हजार है ना, 100 से लिखा है, सैकड़ों बार मैं क्या हुआ है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आया हूँ, मतलब रेलवे स्टेशन की बात हो रही, लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक नए दरवाजे में घुस गया जहाँ पे क्या है, सीढ़ियाँ भी है, कॉरिडोर भी है। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. वो बोल रहा है ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है क्या, कि जल्दी में मैं मतलब दूसरी तरफ से निकल गया। वो बताना क्या चाह रहे हैं इसमें, कि आपने देखा होगा हर स्टेशन पे, आपने किसी भी साइड में देखा होगा 2-3 तरफ से निकलने की जगह रहती है ना, तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी में क्या होता है, ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है कि पता चला मैं जल्दी जल्दी में किसी दूसरे दरवाजे से निकला और दूसरे सड़क पे पहुंच गया। क्लियर। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. बोले कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि क्या ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ रहा है। कैसे कि इसमें इतने सारे कॉरिडोर नए दिखने लगते हैं, फिर इतनी सारे स्टेयरकेस हो जाते हैं उसमें। मतलब वो बताना क्या चाह रहा है कि धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है ना। तो वो वही कह रहा है कि इतने सारे गलियारे, इतने सारे डोर, पता नहीं कहाँ से इतने सारे डोर इसमें बढ़ जाते हैं। देन there's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. बोले उसी तरह से क्या हुआ, लॉन्ग टनल एक है वहाँ पे, that nobody knows about feeling, बोले जिसका किसी को विश्वास ही नहीं है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है क्या, that under the city right now, जो कि सीधा कहाँ निकलता है, सिटी। Now on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit. वो कह रहे हैं अभी भी उनको क्या है, मतलब ऑथर बताना चाहते हैं कि मतलब क्या है, वहाँ से इतने सारे दरवाजे, कभी कहीं निकल जाओ, कभी कहीं निकल जाओ, कभी पार्क साइड पहुँच जाते हैं, कभी टाइम स्क्वायर पे पहुँच जाते हैं, और वो शायद इसलिए कि क्या है, वहाँ पे एग्जिट जो है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो जो एग्जिट है निकलने का है, अ वे टू एस्केप। बोले वो तो ऐसा है कि लोग क्या हो जाएगा, एक तरह से गुम जाएगा। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। बोले बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं ये टनल था जिसमें मेरा क्या हुआ, मैं भी क्या हुआ, गुम जाता था। मतलब वो अभी तक क्या बताना चाह रहे हैं, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि ये इस तरह का एक प्लेस है या ये स्टेशन ऐसा है कि इसमें क्या होता है, कभी भी कितने सारे दरवाजे हैं तो भूल ही जाते हैं, हर बार किसी नए दरवाजे से निकलता हूँ। क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि स्टेशन इतना बड़ा है, इसमें डोर नए नए, सीधी सी बात है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना काम लगा रहता है या नए नए डोर बने रहते हैं
कि हर बार मैं किसी ना किसी दूसरी जगह से एंटर या एग्जिट करता हूँ, मतलब ये भूल ही जाता हूँ कि एक्चुअल में कहाँ से है। द कॉरिडोर वॉज द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। बोले मैं जब उस कॉरिडोर में गया तो एंगलिंग लिखा हुआ है। एंगलिंग मीन्स होता है एक तरह का घुमा हुआ सा या झुका हुआ सा, है ना, एंगल जिसको बोल सकते हैं, एक कोण जो घुमा हुआ सा है, जो कि क्या हुआ, वो क्या कह रहे हैं, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। स्लैंटिंग मतलब होता है तिरछा ढलाव होना, मतलब ढलान, है ना, कि वो ढलान टाइप के में है नीचे साइड को। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और बोले मुझे लग रहा था, मैं सोच रहा था कि गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। बोले लेकिन मैं उस पर क्या हुआ, चल दिया, चलने लगा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। बोले जब मैं उस पर चल रहा था तो क्या हो रहा था, मेरे ही पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, इतना खाली था, इतना सन्नाटा था। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल। बोले और इतना ज़्यादा कि मैं क्या हुआ, मेरे पास से तो क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब खुद की फुट स्टेप की आवाज़ें थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। बोले फिर मैंने देखा कि कुछ दूरी पे क्या है, कुछ दूरी पे लोगों की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। उसका जो टनल थी, जो जिसमें से वो जा रहा था, है ना, ऑथर चार्ली, तो वहाँ पे वो कहाँ थी, लेफ्ट की तरफ, मतलब बायां, बाएं हाथ की तरफ उसमें टर्न था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लिट ऑन स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन अ थर्ड लेवल। वो कह रहा है फिर मैंने क्या हुआ, वहाँ से मैं, फ्लिट मतलब होता है सीढ़ियाँ, है ना, बोला मैं वहाँ से फिर क्या हुआ, मुड़ा, और मुड़ के क्या हुआ, नीचे की तरफ की सीढ़ियों पे जाने लगा। और जब मैं जाने लगा तो मैं कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। बोले फिर मुझे मन में आया कि मैं क्या करूँ, फिर से लौट जाऊँ सेकेंड लेवल पे। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन बोले जब मैं आया तो मैंने देखा कि क्या है, वो जो रूम था वो बहुत ही छोटा था। देयर वॉज फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। बोले उसमें मैंने देखा कि थोड़े से ही खिड़कियाँ थी, किस चीज़ की, टिकट की, टिकट काउंटर होते हैं, तो बोले वहाँ पे छोटी छोटी सी थोड़ी ही खिड़कियाँ थी टिकट काउंटर की, इतना ही नहीं। एंड ट्रेन गेट्स, they were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking। बोले फिर मैंने देखा कि वहाँ पे जो बूथ वगैरह बने थे, है ना, और जो विंडोज़ वगैरह लगी थी, वो सब किसकी थी, लकड़ी की थी, मतलब लकड़ी का काम था, पुराना काम दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स। बोले और वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था बूथ के अंदर, उसने क्या पहन रखा था, ग्रीन आई शेड। ग्रीन आई शेड मतलब हरे कलर का, आँखों पे, आई शेड मतलब आँख पर, है ना, माथे पर पहनने वाला जो कवच होता है ना, तो उस तरह का बता रहे हैं कि मतलब एक तरह का चश्मा आप बोल सकते हैं कि उसने हरे कलर में लगा रखा था। इतना ही नहीं, द एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और लंबे लंबे से स्लीव के क्या कर रखे थे, प्रोटेक्टर पहन रखे थे। द लाइट वर डिम, लाइट बहुत ही धीमी थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और बिल्कुल धीमी धीमी सी, मतलब उसकी जो लाइट जो थी बिल्कुल बिल्कुल धीमा प्रकाश था। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। बोले अब समझा कि ये जो गैस लाइट है वो ओपन फ्लेम मतलब खुला हुआ क्यों है, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट जो आपने सुना होगा लालटेन होती है, उस तरह की लाइट की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए, पहले इतना ही क्लियर कर दूं कि यहाँ तक ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी में एक जगह पे अंदर आ जाते हैं जिसको वो थर्ड लेवल कह रहे हैं, उसमें हर चीज़ उनको बिल्कुल अलग सी दिखती है, जिसको उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्लियर। अब इतना ही पहले आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बाय बाय।